सो हेलो एवरीवन, आज हम आईबीडी पढ़ेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज अ क्रॉनिक इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ जीआईटी। ठीक है, ये क्रॉनिक और इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जीआईटी का। इसमें दो आते हैं कंडीशंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज। ठीक है, ये दो मेजर हो गए। ठीक है, एंड माइनर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइनर इज माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस जो पहले आता था, एंड डाइवर्जन कोलाइटिस। ओके, ठीक है। सो कवर टू कवर हम करने जा रहे हैं ये सीरीज। तो इसमें क्या है, इसमें एपिड दे रखी है इसकी, है ना, और ये यूएस के अकॉर्डिंग है, इस वजह से हम इसको नहीं पढ़ रहे। तो अब हम जानते हैं, अब हम देखेंगे एपिड, ये टेबल है, इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में, आईबीडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स के बीच में डिफरेंसेस और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जानेंगे। सी एज ऑफ ऑनसेट, है ना, एज ऑफ ऑनसेट कितनी है, सेकेंड, है ना, 20 से 40s के बीच में है दोनों। पहली पीक और सेकंड पीक है 70 से 90। ठीक है, तो मतलब 20 से 40 और 70 से 90। ठीक है, ये हो गया। दोनों में जूइश, मोर देन नॉन जूइश, ब्लैक, लेटिंग्स एंड एशियंस, ये एथनिसिटी का ट्रेंड है। फीमेल टू मेल रेशियो, अल्सरेटिव ओवरऑल ये जो है, ये मेल में ओवरऑल ये मेल में ज़्यादा होते हैं रादर देन फीमेल। बट जो कॉन्स है, कॉन्स में फीमेल, कॉन्स मेल में ज़्यादा होता है ना, और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है फीमेल में ज़्यादा होता है। स्मोकिंग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव उल्टा काइंड ऑफ अ डिजीज, तो ये प्रिवेंटिव है और इसमें अपेंडिसेक्टमी भी प्रोटेक्टिव है ना। और दिस इज स्मोकिंग यहाँ पे कॉजेटिव फैक्टर है और अपेंडिसेक्टमी यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टिव है। ओके, और ओसीपी क्रॉन्स, सी से क्रॉन्स एंड सी से ओसीपी में सी आ गया, तो ये जो है और ओसीपी एक रिस्क फैक्टर है इसमें, कॉन्स में। ठीक है, तो अभी हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखें तो दोनों जेनेटिकली हाँ प्रीडिस्पोज करते हैं। कॉन्कॉर्डेंस मतलब परसिस्टेंस, तो ये भी क्रॉन्स में ज़्यादा है ना। इन्फेक्शन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, 1.6 एंड 3 टाइम्स द रिस्क ऑफ आईबीडी बाय एज 10 to 20। इस वजह से हम एंटीबायोटिक पहले साल में, अपने मतलब पहले साल में बेबी के नहीं चलाते हैं। तो देयर आर सम फैक्टर्स जिसमें कि हम जानेंगे कि जो मतलब ये डिजीज को एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल है ना, जैसे चेंज इन डाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, ये दोनों हैं। अब ये देखते हैं पीक इंसिडेंस, है ना, पीक इंसिडेंस किसमें, सेकेंड से फोर्थ डिकेड विद 78% ऑफ सीडी, है ना, क्रॉन्स डिजीज में 78% एंड 51% हुई है स्टडी ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, सी, और एक है वेरी अर्ली ऑनसेट, मतलब लेस देन 6 ईयर्स को हम वेरी अर्ली ऑनसेट कह रहे हैं। तो वेरी अर्ली ऑनसेट आईबीडी एंड इन्फेंटाइल इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज अफेक्ट क्या कर रहा है, कोलोन, एंड आर रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड मेडिकेशन, एंड पेशेंट हैव वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीडी। ठीक है, तो इसमें दिक्कत जानने की बात यह है, अभी हम आगे एक ग्राफ और देखेंगे जिसमें कि ये जो है वेरी अर्ली ऑनसेट वो जेनेटिकली ज़्यादा डिटरमाइंड है। ठीक है, और हमने प्रीवियस अपेंडिसेक्टमी विद कंफर्म्ड अपेंडिसाइटिस, ठीक है, पर्टिकुलरली एज एट यंग एज हैज प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रीवियस अपेंडिसेक्टमी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सी, OCP is associated with the risk of Crohn's disease. Infection in the first year of are associated with development of IBD. Breastfeeding एक protective है, mechanism है against IBD. ठीक है, so IBD is a familial disease in 5 to 10% of patient and is strongest, है ना, strong risk factor है क्या, strong risk factor क्या, first degree relatives। ठीक है, और ईस्ट एशियन में क्या है, इलियोकोलोनिक, है ना, जिसमें क्या क्या है, इलियम और कोलोन, है ना, इन क्रॉन्स डिजीज
इज मोस्ट कॉमन कॉन्स डिजीज फिनोटाइप, ठीक है, इलियोकोलोनिक, आप इसे याद रखें। एंड पेरीएनल, है ना, पेरीएनल ये ईस्ट एशिया में दिखी थी इलियोकोलोनिक, पेरीएनल कहाँ दिखी, एशियन पॉपुलेशन में, जो कि हमारी है, ठीक है। और ब्लैक्स में क्या है, मतलब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन दिखी, जो कि है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, है ना। दूसरा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन भी दिखी है अफ्रीकन पॉपुलेशन में, एंड डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी दिखी है। सी, अब हम जानेंगे इसका इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, ठीक है, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नॉर्मली, है ना, हीमोस्टैसिस रहता है बिटवीन माइक्रोबायोटा, कमेंसल माइक्रोबायोटा, epithelial cell that are in the interior line of intestine, microbiota, epithelial cell और immune cell within the tissue, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या, एक बार हम दोबारा देखते हैं, हाईलाइट करते हैं। commensellum microbiota, epithelial cell lining the interior wall of intestines, ठीक है, और इम्यून सेल विद इन द टिश्यू, है ना, दूसरा क्या है, इम्यून सेल विद इन द टिश्यू। तो ये तीन चीजें हो गई। इनके बीच में क्या है, एक होम्योस्टेसिस रहता है ना। बट अगर ये होम्योस्टेसिस बिगड़ा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से ये हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस या कॉन्स डिजीज, ठीक है। सी, और दूसरा ये तो हो गया, जो एक डिस्टर्बेंस बिगड़ा, दैट इज फर्स्ट हिट, एक तरीके से देखा जाए तो। सेकेंड हिट हो जाएगी स्पेसिफिक एनवायरमेंट, जैसे स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स, और थर्ड चीज हो जाएगी जेनेटिक फैक्टर, जैसे ससेप्टेबल होस्ट हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, होम्योस्टैसिस बिगड़ जाएगा। सच IBD is currently considered as inappropriate immune response to the endogenous commensal microbiota within the intestine with or without any component of autoimmunity, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऑटो इम्यूनिटी हो भी सकती है एंड नहीं भी, यस, दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर INI, ठीक है। सी, अब हम ये चार्ट देखते हैं। ये चार्ट क्या कह रहा है, एक तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसमें जीन्स हो गई इतनी, आपको दो जीन याद रखनी है, NOD2 जीन एंड TLR4 जीन, ठीक है, ये जीन याद रखेंगे आप। पहला जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, NOD2 जीन याद रखें एंड TLR4 जीन याद रखनी है। माइक्रो, है ना, माइक्रोबियल फ्लोरा, इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, इम्यून डिसरेगुलेशन, और क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर में डाइट स्टेटस, है ना, हाइजीन स्टेटस, स्ट्रेस, इंसेट, स्मोकिंग, एंटीबायोटिक, डाइट और हाइजीन, ये सब एक तरीके से देखा जाए तो लिंक हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से हो रहा है क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया। सी, ये एक मॉडल है, अ मॉडल ऑफ सिंड्रोमिक नेचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मतलब अर्ली ऑनसेट है, मोनोजेनिक होगा, ठीक है, एक जीन पे रिलेट कर रहा होगा, वो जीन खराब तो मतलब IBD हो सकता है। अर्ली ऑनसेट मतलब मोनोजेनिक और जेनेटिक, है ना, जेनेटिक का ये ग्राफ है, ठीक है। और अगर लेट ऑनसेट हो रहा है तो दैट इज पॉलीजेनेटिक, और उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर का रोल है। अर्ली ऑनसेट में जेनेटिक फैक्टर का ज्यादा रोल है ना, इतना ही सिंपल है ये ग्राफ। और अभी हमने जाना, है ना, मैंने आपको जीन्स बता दिया, आपको कौन सी याद रखनी है, NOD2 एंड TLR4, ठीक है, आप इन दोनों को याद रखिए। हाउएवर द मेजॉरिटी कॉजेज ऑफ पीडियाट्रिक, है ना, एंड अडल्ट IBD आर मल्टीजेनिक, है ना। मेजॉरिटी केसेस मल्टीजेनिक होते हैं, मतलब पॉलीजेनिक, वो बाद में, है ना, वो करते हैं मैनिफेस्ट, सजेस्टिंग अ सिंड्रोमिक नेचर ऑफ डिजीज दैट गिव राइज टू मल्टीपल क्लिनिकल सबग्रुप बियॉन्ड द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज, ओके। सी, अब देखें कि भाई मतलब क्या क्या प्राइमरी जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद IBD हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं एसोसिएटेड। पहला है टर्नर, ये मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड है, इसमें X क्रोमोसोम चले गया और एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज। हरमांस्की पुडलैक, ठीक है, इसमें 10q23 और ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कोलाइटिस,
स्किन मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ एल्बिनिज्म, प्लेटलेट डिसफंक्शन एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब जाने तो विस्कॉट एल्ड्रिच, इसमें वास लॉस ऑफ वास प्रोटीन हो रहा है, एक्स-लिंक्ड होता है, एक्स-लिंक्ड। इसमें क्या है, कोलाइटिस, इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर फंक्शनल प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन ज्यादा देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, विस्कॉट एल्ड्रिच। दूसरा, ये आपसे अभी तक पूछा गया नहीं है ना, ग्लाइकोजन डिसऑर्डर में जान लो इसमें क्या है, SLC37A4 रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ट्रांसलोकेज। इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें कोलाइटिस है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्रोथ फेलियर, हिपैटोमेगाली एंड न्यूट्रोपिनिया। ये पीडियाट्रिक में ज्यादा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आईपैक्स, इम्यून डिस्फंक्शन, पॉली एंडोक्राइनोपैथी है ना, एंटेरोपैथी एक्स लिंक्ड। ठीक है, आईपैक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक ना क्या होता है, टी रेगुलेटरी सेल क्या करता है, ये सेल्फ टॉलरेंस करवाता है। ठीक है, सेल्फ टॉलरेंस मतलब कि वो हमारी बॉडी अटैक नहीं करती खुद को, ओके है ना, तो सेल्फ टॉलरेंस करवा रहा है। इसमें क्या है, FOXP3 जीन, FOXP3 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इसको रेगुलेट कर रहा है। जब ये खराब तो ये खराब, और सेल टॉलरेंस खराब, मतलब ऑटो इम्यून हो जाएगा। ऑटो इम्यून हो जाएगा, इसका मतलब इट विल बी अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी। ठीक है, ऑटो इम्यून हो जाएगा। एंडोक्राइनोपैथी हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एंड थायराइडाइटिस, और तीसरा हो सकता है डर्माटाइटिस। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। और एक होता है अर्ली ऑनसेट IBD, TL है ना, वो IL बोले तो इंटरल्यूकिन 10 एंड IL-10 रिसेप्टर फंक्शन में। और ये क्या होता है, ये अर्ली मैनिफेस्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा अर्ली, रिफ्रैक्टरी होता है, जेनेटिक ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाकी आपको हम ये और दिखा देते हैं। सी दिस इज द जीन, इसमें आपको NOD2 जीन याद रखनी है, और PTPN जीन भी आप देख सकते हो कि हाँ ये भी रोल करती है इसमें। यस, सो दिस इज इट। सी अब क्या है, द डिजीज एंड जेनेटिक रिस्क फैक्टर दैट IBD इंक्लूड। ठीक है, मतलब क्या क्या, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है, ओके इसमें IBD के साथ, सोरियासिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, एज्मा एंड SLE। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी वाले कंपोनेंट है, विद और विदाउट ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी वाला जो विद ऑटो इम्यूनिटी है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। सी ये पहला कंपोनेंट है, कौन सा, कमेंसलन माइक्रोबायोटा और डिफेक्टिव इम्यून रेगुलेशन इन IBD। सी endogenous commensal microbiota within the intestine plays a central role in the pathogenesis of IBD। ठीक है, ह्यूमन आर बॉर्न विद स्टेराइल गट। ठीक है, पहली बात, हमारी जो गट होती है वो स्टेराइल होती है, और हम जो मदर से मतलब जो पहली हम मतलब जो स्टेराइल जो कंडीशन है ना, वो इन्फेक्शियस तब बनती है जब हम मतलब वजाइनल डिलीवरी होती है। एंड एक्वायर द कमेंसल माइक्रोबायोटा फ्रॉम मदर ड्यूरिंग एर्गिस ड्यूरिंग द बर्थ है ना, एर्गिस ड्यूरिंग द बर्थ कनाल एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो पहला मदर से, दूसरा इन्वायरमेंट से। ठीक है, और फिर कितना, फिर मतलब हमारे पेट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और 10⁶ CFU बन जाते हैं, कॉलोनिफॉर्म यूनिट पर ग्राम ऑफ फीसिस। ठीक है, इतने हो जाते हैं पर ग्राम ऑफ फीसिस में। सो नाउ the thing is the establishment and maintenance of intestinal microbiota component and function are under the control of the host। ठीक है, कि जो हो रहा है ना, और ये मेंटेन कैसे कर रहा है, दस माइक्रोबायोटा है ना, माइक्रो आर अंडर द कंट्रोल ऑफ होस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्यून एंड एपिथेलियल रिस्पॉन्स। ठीक है,
तो होस्ट के अंडर में हो गया कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, दूसरा इन्वायरमेंट में वो डाइट खा रहा है कैसी है, और एंटीबायोटिक खा रहा है तो वो सारे जो माइक्रोब से मर जाएंगे, और तीसरा जेनेटिक। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट बताए मैंने आपको, क्या, जैसे उसकी इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्सेज, दूसरा इन्वायरमेंट, और तीसरा जेनेटिक। सी हाँ, तो इन टर्न द माइक्रोबायोटा दस आर मेजर द इन्फ्लुएंस हैव ड्यूरिंग अर्ली। ठीक है, the commensal microbiota in patient with both ulcerative colitis and Crohn's disease is demonstrably different from that of non-afflicted इंडिविजुअल। मतलब जिसको आईबीडी नहीं है और जिसको आईबीडी है, उन दोनों में माइक्रोब्स में डिफरेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एक स्टडी ने बताया था उसको। पहला तो डिफरेंस मिलेंगे क्या, माइक्रोब्स में, एंड टू द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज डायरेक्टेड एंड द लॉस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हिंडर्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, पहला मिलेगा डिफरेंसेस माइक्रोब्स में, दूसरा मिलेगा इम्यून रिस्पॉन्सेज में। ठीक है, अब ये जानते हैं डिफेक्टिव इम्यून रेगुलेशन इन आईबीडी। द इम्यून सिस्टम डज नॉट नॉर्मली एलिसिट इन्फ्लेमेटरी, है ना। सी डज नॉर्मली क्या होता है, देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स टू द ल्यूमिनल कंटेंट ड्यूरिंग ओरल टॉलरेंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्युबल। सो अभी हम दूसरा ये पढ़ते हैं जिसमें है डिफेक्टिव इम्यून रेगुलेशन इन आईबीडी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, डू नॉट इलिसिट एन इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स टू द ल्यूमिनल कंटेंट ऑफ ओरल टॉलरेंस। मतलब आपने नॉर्मली आपके पेट में कुछ भी है ना, माइक्रोब्स है ना, जो आपके गट के माइक्रोब्स होते हैं, उनके खिलाफ दे डोंट हैव एनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती उनके खिलाफ ड्यू टू टॉलरेंस, है ना। बट मल्टीपल मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ ओरल टॉलरेंस एंड डिलीशन एंड एनर्जी, है ना। एनर्जी नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एंटीजन टी रिसेप्टिव सेल, है ना, जो क्या करते हैं, गट को सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। नॉर्मली आपके पेट में एंटीजन भी है और आपकी बॉडी उस पर इन्फ्लेमेशन कर सकती है ना, उसमें एक इम्यून रिएक्शन कर सकती है, बट यहाँ पे ये हो जाता है सप्रेस। ठीक है, ये नॉर्मली हो रहा है। बट अगर आईबीडी का केस है, इन द केस ऑफ आईबीडी, जो ये सेल्फ टॉलरेंस जो है ये खत्म हो गया है ड्यू टू लॉस, जैसे टी रेगुलेटरी सेल एक्सप्रेसिंग FOXP3, है ना। तो अगर मान लो ये FOXP3 का लॉस हो जाए, है ना, आईपेक्स सिंड्रोम में जैसे, तो जो गट की इन्फ्लेमेशन है वो हो जाती है सप्रेस, है ना। ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, मगर लॉस ऑफ FOXP3 की वजह से, अगर ये खराब हो गया तो जो सप्रेस हो रही थी वो सप्रेस नहीं होगी, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। Once in IBD, this suppression of inflammation is altered, leading to uncontrolled inflammation. The point that I am trying to say here. तो ये है वो पॉइंट। सो यस, अभी हम यहाँ जानते हैं इन्फ्लामेटरी कैस्केड, कैसे कैसे इन्फ्लामेशन हो रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स में। ठीक है, द इन्फ्लामेशन लाइकली इमर्ज फ्रॉम द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। पहला, once initiated in the IBD by abnormal innate sensing of bacteria। ठीक है, आपके बैक्टीरिया ने IBD में सेंस ही नहीं करा, है ना, वो जो बैक्टीरिया है। द इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज परपेचुएटेड बाय टी सेल एक्टिवेशन। सेंस ढंग से नहीं हुआ, है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू हुआ कैसे, वाया टी सेल एक्टिवेशन। When coupled together with inadequate regulatory response। ठीक है, क्या क्या हुआ, abnormal innate sensing हुई, सेंस आपने गलत किया, और दूसरा abnormal टी सेल एक्टिवेशन हो गया, है ना, और इम्यून रिएक्शन चालू हो गया, है ना। द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन फ्रॉम innate immune cells such as IL-1, 6, 12, 23 and TNF। ठीक है, तो दे प्रमोट क्या, है ना, तो ये रिलीज हुए इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इन्होंने क्या करा, फाइब्रोजेनेसिस, कोलेजन प्रोडक्शन, एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू मेटालोप्रोटीनेजेस,
एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोएगुलेशन कैस्केड चालू हो जाएगा। अभी हम जानेंगे कैसे होगा कोएगुलेशन कैस्केड। दे एक्टिवेट द कोएगुलेशन कैस्केड इन लोअर इन लोकल ब्लड वेसल, है ना। देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वॉन बिलिवरेंट फैक्टर। These cytokine are normally produced in response to infection but are usually turned off by, है ना। अब मान लो ये नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बट और बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये बंद हो जाते हैं बाय IL-10 एंड TGF बीटा, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, एट अप्रोप्रिएट टाइम टू लिमिट टिश्यू डैमेज। अदरवाइज टिश्यू डैमेज होते चले जाएगा। In IBD, this activity is not regulated, resulting in imbalance। मतलब जो एक होते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी, एक होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। प्रो इन्फ्लामेटरी बढ़ते चले गए और एंटी इन्फ्लामेटरी खत्म हो गए, तो हो जाएगा टिश्यू डैमेज। सम साइटोकाइन एक्टिवेट अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड अदर एक्ट इनडायरेक्टली टू रिक्रूट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब लिम्फोसाइट को बुलाया जा रहा है ना, और इन्फ्लामेटरी ल्यूकोसाइट और मोनोन्यूक्लियोसाइट को बुलाया जा रहा है इनटू द गट, है ना। और ये कैसे हो रही है, ड्यू टू होमिंग रिसेप्टर ऑन ल्यूकोसाइट। मतलब ल्यूकोसाइट पर रिसेप्टर है ना, अल्फा 4B7 इंटीग्रिन और एड्रेसिन ऑन वैस्कुलर एंडोथीलियम। टी हेल्पर सेल और टी हेल्पर सेल जो है वो प्रमोट करता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और टी हेल्पर सेल, है ना, टी हेल्पर सेल ने क्या निकाला, इंटरफेरॉन गामा। TH2 टी हेल्पर सेल 2 ने निकाला IL-4, 5 और 13। और TH17 तीनों लीनिएज से आया 17, 21, 22, ठीक है। तो मतलब इन्फ्लेमेशन भर के हो रही है, इसमें पॉइंट यही है, ठीक है। T helper cell induces transmural granulomatous inflammation that resembles Crohn's disease, है ना। TH2 और नेचुरल किलर सेल IL-4, 5 और 13 कर रहे हैं, इंड्यूस सुपरफिशियल म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक ये रहा। टी हेल्पर सेल से न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हो जाएगा और ज्यादा मतलब इन्फ्लेमेशन होगी। और इसी वजह से अभी हम एंटीबॉडी, मतलब जो थेरापेटिक इफेक्ट एंटीबॉडी बना रहे हैं वो इसी पॉइंट पे बना रहे हैं कि हम पे एंटी TNF बन जाए, है ना, एंटी IL-12 बन जाए, या IL-23, IL-6, है ना, इन सबको हम लेके बना रहे हैं एंटीबॉडीज, है ना। और एक 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ दीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर थ्रू इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। ये 5-ASA एक मतलब इनहिबिटरी फैक्टर्स है, ठीक है। अब हम पैथ पढ़ेंगे इसकी।